अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग पार्ट 1 के लेक्चर में तमाम तलबा को खुश आमदीद। आज हम चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 10 और 11 करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कुछ थोड़ा सा पहले मैंने फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। सबसे पहले आपने उस पर्सन का नेम लिखना है जिस पर्सन के नाम पे ये बिज़नेस है। सेकंड नंबर पे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट लिखना है। थर्ड नंबर पे एज ऑन 31 जो उसके अंदर डेट दी होती है कि कौन सी डेट को आपने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है। फिर एक कॉलम डिटेल का है, दूसरा अमाउंट का है। सबसे शुरू में आपने बैलेंस लिखना होता है जो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया जाता है। फिर उसमें कुछ एंट्रीज होती हैं, कुछ गलतियाँ होती हैं जिनको ऐड करते हैं, कुछ को लेस करते हैं। तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं जी। क्वेश्चन में बताया गया अकॉर्डिंग टू द कैश बुक। तो जो देखें अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ सरफराज लिमिटेड, यानी इसमें जो बैलेंस बताया जा रहा है वो कैश बुक का बैलेंस है, क्योंकि उसने बताया कि अकॉर्डिंग टू द कैश बुक, इसलिए ये कैश बुक का बैलेंस है। कंपनी हैज़ अ बैलेंस एट द बैंक, यानी बैंक में हमारे इतने पैसे हैं, लेकिन हमें ये पैसे कहाँ से पता चल रहे हैं, ये हमें कैश बुक से पता चल रहे हैं, इसलिए ये कैश बुक का बैलेंस है। और इसके साथ ओवरड्राफ्ट नहीं लिखा गया तो ये उसका पॉजिटिव बैलेंस है, यानी नेगेटिव बैलेंस नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले आप लोगों ने बैलेंस एज पर कैश बुक लिखना है और इसके साथ आपने डेबिट लिखना है। क्यों? क्योंकि ये आपका पॉजिटिव बैलेंस है। अगर इसके साथ लिखा होता ओवरड्राफ्ट बैलेंस तो वो नेगेटिव बैलेंस होना था। तो ये आपका पॉजिटिव बैलेंस है, इसके साथ आपने डेबिट लिखना है और ये आपका 3800 रुपये है। तो इसलिए यहाँ पे आपने 3800 लिख देना है। इसमें आप कुछ एंट्रीज ऐड करेंगे, कुछ लेस करेंगे, वो देख लेते हैं कौन सी ऐड होगी कौन सी लेस होंगी। फर्स्ट वाली एंट्री है ट्रेड सब्सक्रिप्शन 500 पेड बाय बैंक ऑन 31 मार्च 2000 एज नॉट बीन एंटर इन द कैश बुक। तो ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक, बैंक ने पेड की है, इसका मतलब है बैंक ने जब पेड किया तो हमारे अकाउंट से वो माइनस हुई है, लेकिन अभी तक उसका कैश बुक में कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब है बैंक में से वो माइनस हो गई है जबकि कैश बुक से माइनस नहीं हुई। तो बैंक में पैसे हमारे कम हो गए हैं, कैश बुक में ज़्यादा है। और ऐसी एंट्री जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा हो जाए उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब देखें नेक्स्ट बात यह है कि क्रेडिट वाली को इधर लिखना है, ऐड में लिखना है या लेस में लिखना है। तो आपने ये वाला साइन देखना है, ये कौन सी है, डेबिट। और जो अभी हमने गलती पढ़ी है, एंट्री पढ़ी है, वो हो रही है क्रेडिट। तो क्रेडिट डेबिट में जमा नहीं होती, माइनस होती है, इसलिए उसको इधर लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रेड सब्सक्रिप्शन। जी ट्रेड सब्सक्रिप्शन हमारे पास है 500। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है अ चेक पेड फॉर एडवर्टाइजिंग ऑन 10th मार्च फॉर 197 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। हमने एक चेक पे किया है, हमने एक चेक पे किया है लेकिन अपनी कैश बुक पे नहीं लिखा। तो अब देखें इस पे इसका असर क्या हो रहा है, इससे किस चीज़ पर फ़र्क पड़ रहा है। अब जब हमने चेक पेड किया तो बैंक से वो माइनस हो गया, लेकिन हमने अपने पास कैश बुक से माइनस नहीं किया। इससे इसमें फ़र्क ये पड़ा कि हमारे पास जो कैश बुक थी उसका बैलेंस अभी तक ज़्यादा शो हो रहा है, जबकि पासबुक का बैलेंस कम हो गया है, जिसकी वजह से पासबुक का बैलेंस कम हो गया और हमारा कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, ज़्यादा। इसको भी क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इस एंट्री के भी हम अपने पास क्रेडिट कर लेंगे। तो नंबर 2 वाली एंट्री लिख रहे हैं जी हम, चेक पेड फॉर एडवर्टाइजिंग। तो लिखेंगे चेक पेड फॉर एडवर्टाइजिंग। कितनी अमाउंट है जी, 197। इसको भी यहाँ पे 197 लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है चेक 1100 सेंड टू क्रेडिटर
on 30th March 2015 were not paid by the bank until 15 अप्रैल। हमने 30 मार्च को एक बैंक में चेक भेजा, लेकिन वो अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि हम तो ये स्टेटमेंट बना रहे हैं 31 मार्च को, हमने अपने पास वो बैंक चेक माइनस कर लिया है। जब हमने अपने किसी क्रेडिटर को जिसका हमने कर्ज देना था उसको एक चेक इशू किया, हमने अपने पास उसको फौरी तौर पर माइनस कर लिया, लेकिन वो 31 मार्च तक बैंक में गया ही नहीं है। वो कब गया? वो 5 अप्रैल को गया, इसलिए वो इस महीने में एंट्री नहीं हो सका। तो इससे क्या हुआ, हमने कैश बुक से माइनस कर दिया, पासबुक से वो माइनस नहीं हुआ, तो पासबुक का बैलेंस क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो ऐसी एंट्री जिसकी वजह से पासबुक का बैलेंस ज़्यादा हो जाए उसको हम डेबिट करते हैं, और डेबिट वाली को इसमें ऐड कर लेंगे। तो इसको लिखेंगे जी चेक सेंड टू क्रेडिटर्स, चेक सेंड टू creditor but not paid by bank। not paid by बैंक, इसकी अमाउंट आप लिख लेंगे 1100। उसके बाद हमारे पास जो एंट्री आ रही है वो आ रही है चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर अमाउंटिंग 1680। एक कस्टमर से हमने 1680 रुपये का चेक वसूल किया है। वर पेड इनटू बैंक ऑन 28 मार्च बट वर नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। हमने 28 मार्च को एक चेक अपने बैंक में जमा करवाया कि हमारे अकाउंट में जमा कर दें, लेकिन बैंक वालों ने उसको 31 मार्च तक जमा नहीं किया, क्योंकि उनके 2 या 3 दिन होते हैं, उसके अंदर अंदर वो जमा करते हैं। तो उसने 31 के बाद जमा किया, लिहाजा उसका रिकॉर्ड इस महीने में नहीं आ सका। तो ये देखिए ऐसा चेक है जो कि अनक्रेडिटेड है, यानी आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो सका। इससे क्या होगा, आपका पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा। कैश बुक में तो आप फौरी तौर पर लिख लोगे, जमा कर लोगे, लेकिन पासबुक में वो ऐड नहीं हो सका, पासबुक का बैलेंस कम हुआ, इसको भी हम करेंगे क्रेडिट। तो ये एंट्री हमारी है अनक्रेडिटेड चेक। ये हमारी फर्स्ट वाली एंट्री है, सेकंड वाली, ये 3 वाली और ये 4th वाली। अनक्रेडिटेड चेक की अमाउंट लिख लेंगे 1680 रुपये। उसके बाद आखिरी एंट्री है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक 300 नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय, हमने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई थी, यानी बैंक के जरिए हमने कई पैसे अपने सरमायाकारी की हुई थी, उस पर हमें मुनाफा मिला 300 रुपया, तो वो मुनाफा बैंक में आया है, वो हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इससे क्या होगा, कैश बुक में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, पासबुक में वो जमा हो चुकी है, तो पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ऐसी गलती जिसकी वजह से पासबुक का बैलेंस ज़्यादा हो उसको हम डेबिट करते हैं। तो लिखेंगे इंटरेस्ट कलेक्ट बाय बैंक, इंटरेस्ट कलेक्ट बाय बैंक, तो ये अमाउंट बनती है 300। तो यहां पर आपकी डेबिट और क्रेडिट वाली तमाम की तमाम एंट्रीज जो हैं वो पूरी हो चुकी है। अब आप क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे। तो सबसे पहले आप डेबिट का टोटल करेंगे, डेबिट का बनेगा 1400, इसके साथ आप डेबिट ही लिखेंगे। इन दोनों को जब आपने ऐड किया तो हमारे पास इसकी अमाउंट आ गई 5200, 3800 जमा 1400, क्योंकि दोनों डेबिट किया इसलिए ये दोनों ही ऐड हो जाएंगी। तो डेबिट का बैलेंस आ गया 5200, डेबिट का बैलेंस आ गया 5200। ये जो 3 अमाउंट्स हैं क्रेडिट वाली, इन तीनों को भी आपने जमा किया। जब जमा किया तो इसका
टोटल है 2377 रुपये, 2377, और इसके साथ लिख लें क्रेडिट। अब ये डेबिट वाली अमाउंट बड़ी है, क्रेडिट वाली अमाउंट छोटी है, बड़ी से छोटी माइनस कर दें और अलामत लगानी है जो बड़ी वैल्यू के साथ है। बड़ी वैल्यू के साथ डेबिट है तो डेबिट लिख दे, और इसका जो आंसर आएगा 2823 रुपये। इसमें से ये माइनस करने के बाद 2823 रुपये, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। इसके साथ हम ये लिखेंगे बैलेंस एज पर, यहाँ से देकर यहाँ पर होता है कैश बुक, तो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, यानी इसके रिवर्स लिखेंगे। जो यहाँ पे लिखा होगा वो नहीं लिखेंगे, उसके उल्ट लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। और यहाँ से साइन देख लेना है, इसका साइन आ रहा है डेबिट, तो इसके साथ ब्रैकेट में लिखना है क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो चुका है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें बैलेंस एज पर कैश बुक ही दिया गया 23,510 रुपये। तो हम यहाँ पर शुरू में लिख लेते हैं डेबिट बैलेंस 23,510 रुपये। देखिए इसके साथ भी ओवरड्राफ्ट नहीं मेंशन किया गया, इसलिए हम इसको डेबिट बैलेंस कंसीडर करेंगे। चेक फॉर 3000 डिपॉजिट फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिट बाय बैंक। देखिए ऐसे चेक जो बैंक में हमने जमा करवाए थे, हमारे अकाउंट में जमा कर दे, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे अकाउंट में जमा नहीं किए, उससे क्या होगा, हमारे पासबुक का बैलेंस थोड़ा हो जाएगा, जबकि हम उस चेक को कैश बुक में फौरी तौर पर लिख लेते हैं, इसलिए हमारे कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा होता है। कैश बुक का ज़्यादा होगा तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो क्योंकि ऊपर डेबिट वाला बैलेंस है इसलिए क्रेडिट वाले को लेस करेंगे। तो ये लिखेंगे अनकलेक्टेड चेक या अनक्रेडिटेड चेक, दोनों नाम लिख सकते हो। ये आ जाएगा 3000। उसके बाद चेक अमाउंटिंग 4000 वर इशूड ऑन 28 मार्च वर नॉट कैश्ड अप टू। एक चेक है जो कि हमने 4000 का इशू किया, लेकिन वो अभी तक बैंक से माइनस नहीं हुआ। जब माइनस नहीं हुआ, बैंक का बैलेंस ज़्यादा है, हमने कैश बुक से उसको फौरी तौर पर माइनस कर दिया था, जिसकी वजह से क्या होगा जी, हमारे पासबुक का बैलेंस ज़्यादा शो हो रहा होगा। तो ऐसे चेक को हम डेबिट करते हैं, डेबिट यहाँ पर जमा होगा, तो लिखेंगे अनप्रेजेंटेड। ये चेक है, जी इसकी अमाउंट है 4000। उसके बाद नंबर 4 वाली एंट्री हमारे पास है रॉन्ग डेबिट ऑफ 400 अपीयर इन पासबुक। रॉन्ग डेबिट का मतलब होता है गलती से हमारे अकाउंट को डेबिट करना। डेबिट का मतलब होता है हमारे अकाउंट से माइनस करना। तो गलती से हमारे अकाउंट से माइनस हो गए तो उससे क्या होगा, बैंक में हमारा बैलेंस कम शो होगा, जबकि हमारे पास बैलेंस ज़्यादा शो हो रहा है, यानी कैश बुक में ज़्यादा। तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करेंगे तो लेस में लिखेंगे रॉन्गली डेबिट बाय बैंक। रॉन्गली डेबिट बाय बैंक को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसकी अमाउंट हमारे पास है जी 400 रुपये। उसके बाद आखिरी एंट्री हमारे पास बैंक चार्जेस 10 अपीयर इन द पासबुक बट इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस, बैंक ने कुछ चार्जेस अपने काटे हैं। देखें वो बैंक से कटौती होते हैं, हमें नहीं पता चलता, हम कैश बुक में उसको बाद में एंटर करते हैं, तो इसलिए क्या होता है, फ़र्क आ जाता है। पासबुक से कट गए, इसका मतलब है बैंक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक से नहीं कटा, कैश बुक का भी ज़्यादा शो हो रहा है। तो इसलिए कैश बुक का ज़्यादा शो हो रहा है, उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस की अमाउंट है आपके पास जी 10 रुपये है। तो पहले इसको ऐड कर लेना है, ये एक ही एंट्री है इसलिए इसको आगे लिख देंगे 4000 एक ही एंट्री है। इन तीनों को आप ऐड कर लेंगे और इसके साथ लिखेंगे क्रेडिट। इन तीनों को जमा करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो आता है 3410 रुपये। तो 3410 इनको ऐड करने के बाद आया। अब इन दोनों को ऐड करें, 23,570 को 4000 ऐड करें तो ये 27,510। ये डेबिट का है, ये क्रेडिट का है।
इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारा आंसर आता है 24,100। तो जो आंसर आया 24,100। इसके साथ जो अलामत लगानी है वो बड़ी वैल्यू की लगानी है, तो बड़ी वैल्यू डेबिट है, इसके साथ डेबिट लगा दिया। बैलेंस जो था वो कैश बुक का दिया हुआ था, इसलिए आंसर के साथ लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, और यहाँ से जो अलामत है उसके उल्ट लगाएंगे, यानी ये क्रेडिट हो गई। तो आज के लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर हमने 10 किया और 11 किया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। किसी चीज़ में अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उससे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।